हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी बच्चों का राउंड 2 का जो है रिजल्ट वो आज जारी होने वाला है। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट आ रहा है कि भैया राउंड 2 के बाद हमें क्या करना है, कॉलेज लेना है या नहीं लेना है, या फिर मॉपअप के अंदर हमें जाना है। तो इन सारे चीज़ों का जो आपका अपडेट है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में मैं समझा दूंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ कि आगे आपको क्या करना है, फ्रेश अलॉटेज हो तो क्या करना है, एंड आपका अपग्रेडेशन अगर मिला है तो क्या करना है, आपका रैंक अगर 40K से ज़्यादा है तो क्या करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला बात, वैसे बच्चे होंगे जिनका अपग्रेडेशन अलॉटमेंट हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि आपको लास्ट टाइम कुछ और मिला था, जैसे कि मान लो नेताजी का मान लो क्या IT मिला था, ठीक है। और आपने अपग्रेडेशन इसको करवा करके मान लो आगे आप किसी और कॉलेज के, ठीक है, हल्दिया के CSE में आ गए, ठीक है, हल्दिया के CSE में आ गए और आप चाहते हो कि अब हमें क्या करना चाहिए फट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बात है कि अगर आपका मन पसंदीदा देखो जिसका अपग्रेडेशन अलॉटमेंट हुआ है उसको कोई एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करना है, ठीक है, नो एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। तो भैया करना क्या है, ठीक है, नो एक्सेप्टेंस फी। देखो दो ऑप्शन है, या तो आप एडमिशन लेना चाह रहे होगी, ठीक है, या फिर बोल रहे हो कि नहीं अभी हमको मॉपअप तक वेट करना है, ठीक है। तो देखो मॉपअप थोड़ा रिस्की है, ठीक है। अगर आपका रैंक पे अगर कोई अच्छा कॉलेज ऑलरेडी अलॉट हो गया है, ठीक है, ऑलरेडी अच्छा कॉलेज जो है अगर अलॉट हो गया, ऑलरेडी अलॉटेड, और खास करके, ठीक है, अगर आपको CSE जैसा ब्रांच अगर मिल चुका है, ठीक है, CSE ITEC जैसा कोई ब्रांच मिल चुका है, तो आपको रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जा करके क्या कर लो, यहाँ पर टेक एडमिशन, ठीक है, सिंपली टेक एडमिशन जा करके ले लो, ठीक है। और अगर बाय द वे, ठीक है, आपको जो सीट अलॉट हुआ है, मान लो कोई कोर ब्रांच है, ठीक है, क्या है, कोर ब्रांच है, ठीक है, और आपको पसंद नहीं आ रहा है वो सीट, ठीक है, पसंद नहीं आ रहा है सीट, उस केस में देखो दो चीज तुम कर सकते हो। देखो मॉपअप में जाने का मतलब ये है, ठीक है, कि मॉपअप का मतलब ये होता है कि आपको जो अभी तक सीट मिला हुआ है, राउंड 2 तक जो सीट मिला हुआ है वो भी सीट आप हो सकते हो, ठीक है। मॉपअप के अंदर अगर आप जा रहे हो तो राउंड 2 का जो सीट है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। राउंड 2 का सीट जो है वो आपका कैंसल हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो एक फ्रेश आइडिया हम आपको देते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, आपको नेताजी का ECE मिला, ठीक है, ECE मिला, या फिर हल्दिया का ECE मिला, ठीक है, हल्दिया का ECE मिला। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मैं भी इसी तरीके से अपना कॉलेज अलॉट कराया था, ठीक है, मैं तो बता दे रहा हूँ। देखो मेरे को फर्स्ट टाइम में हल्दिया ECE मिला था, राउंड 2 तक मेरे पास हल्दिया ECE का ऑप्शन था। मैंने क्या किया, मेरा देखो कॉलेज मेरे को मन पसंदीदा मिल चुका था, ठीक है, लेकिन जो हमको ब्रांच चाहिए था वो ब्रांच नहीं मिल पाया। ब्रांच हम चाह रहे थे कि हमें CSE का कोई स्पेशलाइजेशन मिल जाए, ठीक है, CSE का कोई स्पेशलाइजेशन मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए, हमें IT ब्रांच मिल जाए, ठीक है। ये दोनों में से मैं कुछ चाह रहा था, लेकिन हमको राउंड 2 तक जो है वो ECE मिला था, ठीक है। तो हम क्या किए, देखो इसमें हम क्या कर लिए, सबसे पहले टेक एडमिशन, ठीक है, एडमिशन ले लिए, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद उसके बाद हम इसका क्या करवा लिए, अपग्रेडेशन करवा लिए, ठीक है, अपग्रेडेशन करवा लिए। तो अपग्रेडेशन कराने के बाद हमें क्या अलॉट हो गया, CSE CS। तो कुछ करना नहीं था, सिंपल एडमिशन तो लिए हुए ही थे, बस कॉलेज सेम कॉलेज में जाना था, विजिट करके वहां पर ब्रांच अपना क्या करा लेना था, अपग्रेड करा लेना था। तो मेरा ECE से जो है वो क्या हो गया, CSE CS दैट में साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। तो सेम काम आपको भी करना है। अगर मान लो आपको मन पसंदीदा कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, कॉलेज अगर मान लीजिए आपका ओके है, ठीक है, कॉलेज ओके है, ठीक है, और आप ब्रांच से संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, ब्रांच से संतुष्ट नहीं हो, देन आपको क्या करना है भाई, ठीक है, तब जाकर के आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है। किस में जाकर के, मॉपअप के अंदर, और वो भी कैसे, एडमिशन लेकर के। अगर एडमिशन नहीं लोगे क्या होगा, आपका जो प्रीवियस सीट है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और आगे अगर बाय द वे कोई सीट नहीं मिलता है जो आप ऑप्शन में डाल रहे हो
वो सीट नहीं मिलता है, देन आपका ये जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसलिए बस हम यही बोलेंगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, अगर आपको जो पसंद आता है वो करो, ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर मान लो किसी कॉलेज का नीचे का कोई लोअर ब्रांचेज मिलता है, देन आप उसमें एडमिशन ले लो एंड उसके बाद अपग्रेड करा दो। अगर बाय द वे मान लो नेताजी का ईसी मिला है और तुम बोल रहे हो कि नहीं हमको हल्दिया का ईसी चाहिए, तो इस केस में अगर यहाँ पर एडमिशन ले लोगे, ठीक है, तो एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत होता है, किसमें, रिफंड में, ठीक है, रिफंड में क्या होता है, दिक्कत देता है, वो एडमिशन लेने के बाद वो रिफंड प्रोसेस में बहुत टाइम लगा देता है, ठीक है। तो अगर मान लो हल्दिया के इसी जब अलॉट होगा, ठीक है, तो अगर उसमें एडमिशन लेना चाहोगे देन आपका क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है, रिफंड करने में। तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि अगर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है देन आप मॉपअप में वही ऑप्शन डालो जो उस कॉलेज का ऊपर का ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कॉलेज का आप ऑप्शन डाल दो और उसके बाद में आपको कॉलेज ही चेंज कराना पड़े। कॉलेज चेंज कराने में फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर एडमिशन लिए हुए हो तो पैसा आपका रिफंड करने में दिक्कत करेगी कॉलेज, ठीक है। एक्चुअली WBJE की तरफ से पूरा आदेश है कि उसको रिफंड करना है, बट कॉलेज वाले बदमाशी कर देते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया फ्रेश अलॉटमेंट के लिए, ठीक है, सॉरी अपग्रेडेशन अलॉटमेंट के लिए, और साथ ही साथ फ्रेश अलॉटमेंट के लिए भी ये ऑप्शन था, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेश अलॉटमेंट के लिए। जो बच्चे को फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है देन उन्हें क्या करना है, ठीक है। देखो फ्रेश अलॉटमेंट करना अगर हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी आपको क्या करना है, पे करना है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको क्या करना है, पे करना है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद आपको क्या करना है, कॉलेज विजिट करना है, ठीक है। कॉलेज विजिट करने के बाद वापस से आपके पास दो ऑप्शन आएगा, या तो आप एडमिशन ले लो, ठीक है, या फिर क्या करा लो, अपग्रेड करा लो, ठीक है। क्या करा लो भाई, अपग्रेड करा लो, ठीक है। अगर एडमिशन लेते हो, ठीक है, देन वेल एंड गुड, ठीक है, और अपग्रेड कराना चाहते हो देन आपको ये अपग्रेडेशन वहां से करा करके आना होगा, ठीक है। अपग्रेड में ध्यान रखना ये राउंड 1 की तरह नहीं है कि अगर राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिलता है तो राउंड 1 का सीट आपका रह जाएगा। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मॉपअप के लिए जाते हो तो आपका राउंड 1 राउंड 2 के अंदर जो भी सीट मिला था सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको मॉपअप के अंदर कोई सीट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर आप कर रहे 40K से ऊपर है, ठीक है, तो आपको मैं पर्सनल सजेशन ये देना चाहूंगा कि अगर आप अफोर्डेबल हो तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट एडमिशन की तरफ चले जाओ, ठीक है। कोई अच्छा कॉलेज के अंदर कोई अच्छा सा ब्रांच ले लो, जैसे कि IM हेरिटेज हल्दिया हो गया, या फिर टेक्नो ग्रुप का जैसे NSCC हो गया और आपका MSIT हो गया, ठीक है, या फिर JIS का NIT हो गया, GNIT हो गया, JIS हो गया, ठीक है, JIS कल्याणी, या फिर कोर ब्रांचेज जो है वो अच्छे कॉलेज के अंदर बहुत सारा कॉलेज में विदाउट डोनेशन भी एडमिशन हो रहा है, जैसे कि हल्दिया के अंदर अगर आप लेना चाहते हो सिविल, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है, या फिर आपका क्या चाहिए हो गया फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और एग्रीकल्चर, ये जो 4 ब्रांचेज है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस नंबर पर कांटेक्ट करना, ठीक है, और एज सुन एज पॉसिबल आप सीट बुक करा लो, क्योंकि आपका एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सारे कॉलेजेज में, ठीक है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर जिसको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज जो सीट है वो फुल हो जाएगा। खास करके मैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बता दे रहा हूँ, सीट काफ़ी रफ्तार से अभी फुल हो रहा है। IM का ऑलरेडी फुल हो चुका है, ठीक है, बहुत कम सीट बच चुका है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, अगर हल्दिया वगैरह के लिए देख रहे हो तो जितना जल्दी हो सके जाकर के अपना क्या करा लो, सीट बुक करा लो एंड देन फिर आप एडमिशन ले लो, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय एवरीवन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।